Hello everyone. In this video we will discuss how to run for loop with an array. ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है फ्रूट्स, वेर कीवर्ड से उसको क्रिएट किया है और उसको हमने एक एरे असाइन किया है, एक एरे डेटा स्ट्रक्चर उसको हमने असाइन किया है। और ये जो एरे है इसके पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और वो जो एलिमेंट्स हैं वो सब नेम ऑफ फ्रूट्स हैं। ठीक है ना। अब हमने देखना है कि इस एरे के ऊपर हम फॉर लूप कैसे रन कर सकते हैं। उसके लिए सेम है, सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड यूज करेंगे। फॉर कीवर्ड लिखा हमने, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम अपनी तीनों चीज़ें डिफाइन करेंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और हमारी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो हमारी वो होता है लॉजिक होता है वेरिएबल को चेंज करने का। उसके बाद ये हमारा कर्ली ब्रैकेट आता है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे जिस कोड को हम रिपीट कराना चाहते हैं। ठीक है ना। तो करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया, डिफाइन किया जिसका नाम है आई और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की हमने 0 से। उसके बाद उसमें हमने एक कंडीशन लगाई है कि जब तक ये वेरिएबल, इस वेरिएबल की वैल्यू जब तक लेस देन रहेगी फ्रूट्स डॉट लेंथ से। ठीक है ना। अब ये फ्रूट्स डॉट लेंथ क्या है, फ्रूट्स डॉट लेंथ हमने देखा था कि ये क्या रिटर्न करता है हमारे पास, ये हमको देता है कि जो ये फ्रूट्स नाम का वेरिएबल है ये एक एरे है। अब इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ये उनका काउंट हमें यहाँ पर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो फ्रूट्स डॉट लेंथ लिखा हुआ है एक्चुअल में यहाँ पर क्या रहेगा कि इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी काउंट रहेगी। ठीक है ना। कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो एक्चुअल में बिहाइंड द सीन यहाँ पर 4 है। ठीक है ना। तो आई की वैल्यू जब तक 4 से कम रहेगी, 4 से लेस रहेगी, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है ना। और थर्ड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1। ठीक है ना। हर बार आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होती रहेगी। उसके बाद जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम रिपीट कराना चाह रहे हैं उस पर हम सिंपल क्या करा रहे हैं कि फ्रूट्स, ये एक हमारा वेरिएबल है और इसके अंदर हमने क्या स्टोर किया हुआ है, एरे स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर एरे के जो एलिमेंट्स हैं ना उनको, स्पेसिफिक एलिमेंट्स को यहाँ पर हम कंसोल के अंदर प्रिंट करा रहे हैं। स्पेसिफिक एलिमेंट को कैसे प्रिंट करा रहे हैं ये डिपेंड करेगा आई की वैल्यू पर। अगर आई की वैल्यू 0 हुई तो हमारे पास प्रिंट होएगा कंसोल के अंदर एप्पल। अगर आई की वैल्यू 1 हुई तो हमारे पास कंसोल में प्रिंट होएगा बनाना। और अगर आई की वैल्यू हमारे पास 2 हुई तो चेरी प्रिंट होएगा। और अगर आई की वैल्यू 3 हुई तो हमारे पास डेट प्रिंट होएगा। क्योंकि ये इंडेक्सिंग के थ्रू ही हम किसी एरे के स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं या किसी एरे के स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इंडेक्सिंग हमारी शुरू होती है। इंडेक्सिंग मीन्स उसकी हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में पोजीशन, इसकी पोजीशन की, एप्पल की जो पोजीशन स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है 0 से, बनाना की पोजीशन स्टार्ट हुई है 1 से, चेरी की पोजीशन स्टार्ट हुई है 2 से और जो डेट है वो उसकी जो पोजीशन है वो 3 है। ठीक है ना। ये जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन 1 से स्टार्ट नहीं होती है बल्कि 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर हमने चेरी को फाइंड करना है, इस फ्रूट्स नाम का जो वेरिएबल है इसमें जो हमने एरे डिफाइन किया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर हमने चेरी को फाइंड करना है या चेरी को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रूट्स और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में चेरी की इंडेक्सिंग वैल्यू। चेरी की इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है 2। अगर हम यहाँ पर 2 डालेंगे इसके अंदर तो हमें आउटपुट में मिलेगा चेरी। ठीक है ना। तो इस तरह हम इस फॉर लूप के अंदर आई की वैल्यू के बेस पर फ्रूट्स नाम का जो वेरिएबल है वो एक एरे है, उसके एलिमेंट्स को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, आई की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया है 0 से, तो ये 0 हमारी लेस देन है फ्रूट्स डॉट लेंथ से, क्योंकि फ्रूट्स डॉट लेंथ जो है उसमें जो एक्चुअल हमारे पास वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। क्योंकि ये जो हमारे पास एरे है इसमें 4 एलिमेंट है। तो आई हमारे पास जो स्टार्टिंग में 0 है वो लेस देन है 4 से, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है ना। ये जो इंक्रीमेंट हमने लगाया हुआ है यहाँ पर, ये इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद, इस कंडीशन के चेक होने के बाद जब ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा
तब ये चेक होएगा हमारे पास, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब वेरी स्टार्ट से जब हमारा फॉर लूप रन होएगा तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इस ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है इसको इनिशियलाइज करेगा 0 से। इसको 0 से इनिशियलाइज करने के बाद वो ये कंडीशन चेक करेगा। ये कंडीशन चेक करेगा तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो उसके बाद ये इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, ठीक है ना। इसको रन करने के बाद फिर इसको रन करने के बाद में ये इसको इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या थी, हमारी आई की वैल्यू 0 थी, तो फ्रूट्स और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आई की वैल्यू आएगी 0, तो ये हमें कंसोल में क्या प्रिंट करेगा, फ्रूट्स 0। फ्रूट्स 0 पे कौन सी 0 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, एप्पल, तो हमारे पास एप्पल में एप्पल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड आइटरेशन में क्या होएगा, अब हमारी कंडीशन इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है ना। अब आई की वैल्यू जब 1 हो गई है, अब यहाँ पर कंट्रोल नहीं पहुंचेगा, यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग में जाएगा। स्टार्टिंग में जब फॉर लूप रन होएगा तो ये वेरिएबल जब हमने डिक्लेयर किया और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज की, सिर्फ और सिर्फ ये तब चेक होएगा, उसके बाद ये चेक नहीं होएगा, तब सिर्फ ये दोनों चेक होएगा। अब क्या है, जब हमारा एप्पल प्रिंट हो चुका, ब्लॉक ऑफ कोड ये पूरा रन हो चुका, तो अब क्या होएगा, इसमें आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये कंडीशन फिर दोबारा से चेक होएगी। अब जो आई की वैल्यू 1 है वो फ्रूट्स डॉट लेंथ से छोटी है कि नहीं, अगर वो छोटी है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बिल्कुल 1 इज लेस देन 4 बिकॉज बिहाइंड द सीन इसकी वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू 4 इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर अगेन हमारे जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होएगा। तो इस बार ये एरे के अंदर हमारा क्या प्रिंट होएगा, या कंसोल के अंदर क्या प्रिंट होएगा, फ्रूट्स 1 पोजीशन पर फ्रूट का कौन सा एलिमेंट है, बनाना, तो हमारा बनाना प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होएगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाय 1। नेक्स्ट आइटरेशन में यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, जब यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा तो एरे में 2 पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन में हमारे पास आई की वैल्यू आएगी 3 और हमारे पास यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जब 3 प्रिंट हो जाएगा फिर ये आई की वैल्यू को इंक्रीज करके कर देगा 4। आई की वैल्यू इस बार चेंज होके हो गई है 4 में एक कंडीशन चेक होगी, 4 में जो ये कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी क्योंकि फ्रूट्स डॉट लेंथ की जो वैल्यू है बिहाइंड द सीन वो भी 4 ही है और आई की वैल्यू भी 4 आ रही है, और 4 से लेस नहीं होता है, 4 के इक्वल होता है, लेस नहीं होता है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये फॉर लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर हम रन करके देखते हैं अपने एडिटर पर, कोड सैंडबॉक्स में मैंने इसको पेस्ट किया, तो हमारे पास एप्पल, बनाना, चेरी, डेट, ये 4 एलिमेंट एरे के हमने देख लिए हैं, ठीक है ना। ये डबल रन हो चुका है, तो 4 एलिमेंट हमारे पास रन हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह हम लूप को, किसी भी लूप को किसी एरे पर रन करा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने इस फ्रूट्स नाम के वेरिएबल को जो एक एरे डेटा स्ट्रक्चर असाइन किया था उस एरे पर हमने फॉर लूप रन किया है और फॉर लूप की हेल्प से हमने उस पर उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट कराया है। पहले एप्पल प्रिंट कराया है, फिर बनाना, चेरी और डेट, इसी तरह अगर और भी होते उनको भी प्रिंट कराते, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है ये कि फ्रूट्स डॉट लेंथ, ये फॉर लूप तब तक रन करेगा जब तक ये आई की वैल्यू इसकी लेंथ से, जितने इसमें एलिमेंट है उससे कम रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरह हम फॉर लूप को किसी एरे पर रन करा सकते हैं।